नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है। इसमें बहुत सारे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट एलिजिबल है, वो फॉर्म भर रहे हैं। बट फॉर्म भरते समय उनका एक डाउट है कि लाइसेंस कौन सा चाहिए और लाइसेंस हमें कब चाहिए। तो ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, इसीलिए आपको अंत तक रुकना है। देखिए, बिहार बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर लाइसेंस के बारे में सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो में जो है वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इग्नाइट एएमवीआई एमवीआई प्रेप। इस एप्लीकेशन पे आपको बीपीएससी एमवीआई के लिए बैचेस मिल जाएंगे। पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए हमने बैचेस लॉन्च किए हैं। पेपर 2 जो होगा उसमें सिर्फ हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन कवर कर रहे हैं और पेपर 3 में एमवी एक्ट एंड रूल्स हम कवर कर रहे हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। चलिए, बीपीएससी की तरफ से मींस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, इसकी 28 वैकेंसी जो है वो आई है। तो इसके रिगार्डिंग तो सबसे पहले हमें हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि सिर्फ 18 से 37 ईयर्स के लोग ही इसमें भर सकते हैं। जो लोग आउटसाइड है बिहार के तो उनके लिए एज लिमिट ये है। जो बिहार की फीमेल्स है तो उनके लिए 18 से 40 तक है और एससी एसटी के लिए 18 से 42 ईयर्स तक का जो है वो एज रिलैक्सेशन है। फिर उसके बाद जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उन्होंने कहा है कि 10th का अपना डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका 3 इयर्स 10th प्लस 3 इयर्स आपका डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा सिर्फ 2 ही स्ट्रीम में होगा, एक मैकेनिकल में चलेगा और दूसरा होगा ऑटोमोबाइल में। सिर्फ 2 ही स्ट्रीम उन्होंने अलाउ की है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट उन्होंने डाली है वो है लाइसेंस रिक्वायरमेंट। अगर हम डायरेक्टली उनके जो नोटिफिकेशन दी गई है उसमें अगर हम जाए तो वहां पे क्या लिखा गया है कि 10वीं कक्षा पास चाहिए। तो ठीक है, ये तो पास है। हम केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा किया गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। कितना? 3 साल का डिप्लोमा हमारा कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने जो थर्ड पॉइंट कहा है वो इंपॉर्टेंट है, गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुमति मींस ड्राइविंग लाइसेंस धारण करना होगा, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। मींस देखिए, उन्होंने क्या कहा है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो हमारा मोटरसाइकिल का होता है वो ड्राइविंग लाइसेंस हमें चाहिए। उसके साथ लाइट मोटर व्हीकल जो 4 व्हीलर होती है एलएमवी जो हम कहते हैं वो चाहिए। यहां पे जो हेवी ड्यूटी व्हीकल उसके बारे में लाइसेंस हमें नहीं कंपलसरी किया गया है, वो सबसे अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों के पास तो मोटरसाइकिल का होता ही है, 4 व्हीलर का भी होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, और हेवी ड्यूटी का नहीं होता है बहुत सारे लोगों के पास। तो हेवी ड्यूटी यहाँ पे मांगा नहीं गया है, वो अच्छी बात है। यहाँ पे आपको मांगा गया है मोटरसाइकिल का और दूसरा मांगा गया है लाइट मोटर व्हीकल्स का। फिर उसमें यह भी कंडीशन डाल दी गई कि लर्नर लाइसेंस नहीं चलेगा। अगर आपने अभी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो सबसे पहले लर्नर लाइसेंस आता है, तो वो एलिजिबल नहीं है, ये याद रखना है। यहां पे भी दिया गया है प्रशिक्षु चालन जो है वो मान्य नहीं होगा, ये भी उन्होंने जो है वो कहा है, मींस लर्नर लाइसेंस नहीं है। फिर लाइसेंस जो है वो अभी का होना चाहिए और ऑथराइज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लाइसेंस सस्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपायर भी हो जाते हैं, तो वो नहीं चाहिए, वो हमें याद रखना है। देखिए, लाइसेंस हमें पूछा जाता है जब हम फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरते समय भी हमसे मांगा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मांगा गया है, जब हम फॉर्म भरते हैं, डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव गियर मोटरसाइकिल एंड लाइट मोटर व्हीकल, तो हमें यहाँ पे यस और नो करना होता है। अगर समझ लीजिए, मान लीजिए कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, कोई भी लाइसेंस नहीं, अगर मैं नो करता हूं तो क्या यह मुझे एलिजिबल करेगा? तो नहीं करेगा। डायरेक्टली मैसेज आता है, डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव गियर मोटरसाइकिल एंड लाइट मोटर व्हीकल। अगर मैं इसको नो करता हूं तो मुझे ये फॉर्म ही नहीं भरने देता। मींस हमें जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। कौन सा चाहिए? एक मोटरसाइकिल का चाहिए और दूसरा कौन सा चाहिए? लाइट मोटर व्हीकल। तो ये 2 लाइसेंस हमारे पास होने ही चाहिए, तो ही हम जो है वो इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आया समझ में? अब लाइसेंस इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये जॉब रोल ही हमारा उससे रिलेटेड है। तो हम बहुत सारे लोगों के जो लाइसेंस है वही देखने वाले हैं, तो वो हमारे पास खुद का नहीं है, तो फिर हम लोगों का कैसे देखेंगे? तो इंस्पेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग मोटर व्हीकल्स, इंश्योरिंग रोड सेफ्टी एंड कंप्लायंस विद व्हीकल स्टैंडर्ड, तो ये हमारा जॉब प्रोफाइल है। इसी के लिए हमारे पास लाइसेंस अभी जो है वो होना चाहिए।
ओके, तो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखने हैं। एक तो हमें अपने लाइसेंस की वैलिडिटी चेक करनी है, दूसरा लर्नर लाइसेंस नहीं चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, और तीसरा हमारे पास कौन सा लाइसेंस का टाइप है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास लाइट मोटर और गियर दोनों चाहिए। हेवी ड्यूटी व्हीकल का कोई यहां पे उन्होंने जो है वो मेंशन नहीं किया है, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा रिलीफ है। ओके, तो ये सारी जो है वो जानकारी थी रिलेटेड टू दी एमवीआई। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे आपका जो होगा रिटन एग्जामिनेशन होगा 300 मार्क्स का, फिर दूसरे स्टेज में आपका जो होगा वो 125 आपके मेरिट पे बेस होंगे और 25 मार्क्स आपके प्योरली इंटरव्यू पे होंगे। तो 450 मार्क्स के लिए आपका कट ऑफ होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड बाकी की चीजों के लिए जो है वो उनकी तरफ से कॉल आएगा। आया समझ में? तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। बीपीएससी एमवीआई 2025 के लिए रिकॉर्डेड बैच लॉन्च कर दी है पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए। पेपर 2 में होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट और पेपर 3 में हम एमवी रूल्स एंड एक्ट कवर करने वाले हैं। इस बैच में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड नोट्स, एमसीक्यू सेशन एंड अनलिमिटेड व्यूज का जो है वो एक्सेस मिलेगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको एप्लीकेशन जो डाउनलोड करना है उसका नाम है इग्नाइट एएमवीआई एमवीआई प्रेप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी। और अगर कोई आपको कोई टेक्निकल दिक्कत आती है कोर्स ज्वाइन करते समय या फिर कोर्स से रिलेटेड आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे अवश्य कॉल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।